आपको ध्यान में बताना चाहता हूँ कि इसी बात पे जो हम माइग्रेंट की जो बात हम कर रहे हैं, जबकि हम माइग्रेंट्स नहीं हैं, वी आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड और इंटरनली रिफ्यूजीज आप कहिए, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने देश और अपने धर्म के लिए किया है, त्याग किया है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़, लेकिन अपना रिलिजन चेंज हम भी कर सकते थे, अपना ऐशो-आराम कर सकते हैं, अपना रिलिजन चेंज करके हम तो एन्जॉय कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने यही कहा था जब कश्मीर की बात रही उठी पिछले सत्र में जब मोदी सरकार थी, तो उन्होंने बोला था कि जो ये माइग्रेंट जब बिहारी उधर-इधर जाते हैं, ये भी हैं जहाँ मर्ज़ी है जाएँ, इनको किसने रोका कश्मीर जाने से? जैसे दुनिया आती है, क्या बिहारीज़ जम्मू में नहीं आते हैं? क्या मराठीज़ बंगाल में नहीं जाते हैं? तो आप समझिए कि कश्मीरी हिंदूज़, कश्मीरी भट्टास की जो आपने अभी बात बताई, उनकी स्टोरी ऐसी है कि उनको ये अब गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज़ करने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये पीड़ित समाज है। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, आज हम फिर जो 90 से पहले कश्मीरी विस्थापित समाज जो कश्मीरी पंडित समाज जो कश्मीर में रहता था, वो क्या थे और विस्थापन के बाद जो निष्कासन उनका हुआ, हम विस्थापन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुशी से निकले तो नहीं है। उसके बाद उनकी क्या व्यथा है, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में भी आपने हमारे बहुत सारे इन प्रोग्राम्स को सराहा है, उनको प्यार दिया है और खास तौर पर जो सतीश मोहन पंडित जी अपनी व्यथा और अपनी बातें रखते हैं, आप लोगों ने बहुत उसपे कमेंट्स भी किए हैं और उनपे अपनी तरफ से जो ऐसी बातें हमने उठाई हैं, उनका जो हमने यहाँ ज़िक्र किया है, वो आज तक कभी लोगों ने सामने नहीं रखी हैं। तो आज फिर से हम चर्चा शुरू करते हैं। सतीश जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारी चैनल कश्मीर डायलॉग में। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आज करो मे पास बेयी कश्मीर पटी कथ किन हिंदी पटी? आज मारा करो हिंदी पट कथ अम ब्रोह स्टार्ट करो कैंसो मारा कोर लाइक ति कौशिक पट तुम कथ कर यह असल समीर सागर शायद बे कम तक कोमुत कौशिक पट खुश हसा गई मगर ये पानस कौशुर बट स्पेसिफिक कथ कर तथनस करो कौशिक पट कथ मगर ये जन पन कथ बाकियन तान वातन जरूरत तथनस पे हिंदी या उर्दू कर सोन मतलब वी शुड रीच टू अदर पीपल आल्सो। डेफिनेटली अवर जो पेन जो है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो परेशानी है, पिछले 36 साल जो हमारा कौम, हमारी कम्युनिटी भुगत रही है, वो अगर हम कश्मीरी में अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो लोगों तक नहीं पहुंचेगी पूरी तरह से। तो हम चाहेंगे कि ये लैंग्वेज जो है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है हिंदी, तो पूरे विश्व को पता लगना चाहिए। तो सतीश जी, आज क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? ये जो हमारी बात है, हमें बहुत सारे कि कहीं कहते हैं कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि हमें नाम माइग्रेंट दिया गया है, क्या हम माइग्रेंट नाम के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? इस विषय पर आने से पहले हम और कई चीजों का संज्ञान लेंगे जी, जो कि इसी से नाम से जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं विजय जी आपके में 2 मिनट लेना चाहता हूं, जिससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट पर पहुंचे। जरूर। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बैट्समैन होता है, बैट्समैन तो कई बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन फॉर्म होती है जी। बैट्समैन को जब फॉर्म होती है, वो कभी इनोवेटिव शॉट्स लगाता है जो कि उसकी डिक्शनरी में भी नहीं होते हैं, उसे भी पता नहीं चलता कि ये शॉट कहां से लगे। अब उनको ये इनोवेटिव शॉट्स जो कि फिर फॉलो बाकी भी करते हैं, उनके लिए उसको एक तो टीम में होना चाहिए, दूसरा उसे बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए। कभी कभी मिस हिट भी होगा, लेकिन अगले इनिंग जो उसको मिलेगी शायद उसमें वो और अपना जो असर होगा वो दिखाएगा। इसी तरह से चाहे लेखक होगा, चाहे कवि होगा, उनको भी कभी कभी फार्म आती है। वो ऐसे शब्दावली निकालते हैं, ऐसे आइडियाज देते हैं शायद जो उसके जहन में भी नहीं होते हैं।
उनको भी इसी तरह से बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, ये जो लिविंग मार्टियर्स का नाम मैंने दे दिया, ये उसी दिन मुझे आइडिया आया। ये कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी इसका आइडिया नहीं था। या जो आज थोड़ा बहुत दूसरे अवतार में जो अफसाने के तौर पे या ह्यूमर में जो सच्चाई है, बेसिकल सच्चाई है, वो मैं पेश कर रहा हूं, ये भी मेरी डिक्शनरी में नहीं था। जी जी जरूर। तो अब हम बात करेंगे, जब मैं कश्मीरी पंडित की बात करता हूं, मैं कश्मीरी हिंदू की बात नहीं करता हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण की बात नहीं करता हूं, मैं सभी कश्मीर में जो भी रह रहे हैं, जो हिंदूज हैं वहां के, उनकी बात करता हूं। क्योंकि कश्मीरी पंडित के नाम से ही, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो, आउटसाइड कश्मीर उसको कश्मीरी पंडित के नाम से ही जाना जाता है। जी जी जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि जब मैं कश्मीरी पंडित की बात करूंगा, ये मैं किसी कश्मीरी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी हिंदूज की बात कर रहा हूं, हिंदूज रहते हैं, जो भी कश्मीर में रहते हैं। अब मैंने आज कहीं पे जो कश्मीरी में लाइनें लिखी, मैंने कश्मीरी कोशुर बट का यूज किया नाम। ये कोशुर बट, मैं क्योंकि अवतार हुगामी एक अफसाना निगार हैं जी, उसको सभी जानते हैं। जब मेरी उनके साथ जान पहचान हुई तो वो अफसाना निगार थे। अब तो वो एक साहित्य के बड़े विद्वान माने जाते हैं। एग्जैक्टली क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो एक बार उनको रेडियो में या टीवी में प्रोग्राम था, उन्होंने एक वर्ड को यूज किया। तो जो उनका प्रोग्राम डायरेक्टर था उसने कहा कि आप ये वर्ड चेंज करो, आप ये वर्ड चेंज करो, क्योंकि वो लगभग अनपार्लियामेंट्री वर्ड जैसा था। उसने कहा कि यहां पर बहकने वर्ड चेंज करित क्या, यहां पर यही वर्ड सूट करता है। इसलिए जिस संदर्भ में उसको यूज किया, कोशुर बट ही वहां पर फिट होता है। लेकिन मैं कोशुर बट के लिए, जो कि सो कॉल्ड कश्मीरी माइग्रेंट जो भी है, उसके लिए मैंने वो वर्ड यूज किया है। ये कश्मीरी बट्टा स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं जो कश्मीरी जानते हैं या जो चाहते हैं कि कश्मीरी में बात हो, तो मैं थोड़े से 2-4 लाइनें पहले कश्मीरी में सुनाऊंगा। जरूर जरूर सर, जरूर। नाम में क्या रखा है, काम देखो यारो, यह अख मशहूर कहावत, यस अख पॉपुलर फिल्मी डायलॉग ते बने। अगर वुछो पदर तिछो, कामि छु मोल न कि नावस, मगर नावी अगर कामि हिंदिस अनहारस बदलायो। मैं रिपीट करता हूं, मगर अगर नावी कामि हिंदिस अनहारस बदलायो, तेल मा छु सोचने की जरूरत। अगर नाम देने से काम की डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर तो सोचने की बात है, नहीं तो काम ही इंपॉर्टेंट है जी। कोशुर बट को दहशतिक जिनन माज कशीर हिंद शहज कोच मज तो कोरनस बानहाल अपोर कश, सरकारन कोरुस कोशुर बट बदल कोशुर माइग्रेंट नाव। यह बट जन ओस पन्ने मर्जी योर मंगता आमुत, तो सु मंगत यमिस येले मर्जी गछे माज कशीर निश हेखे वापस गछित, इत्तिमा ओस। मैं चाहूंगा सतीश जी जो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो जरूर हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आप बताएं, क्योंकि जो हमारे नॉन कश्मीरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी तो पता लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। जरूर। ठीक है सर। यिथ पट अकि गुत्र या कोल मज नीरित बेस कोलस या गुत्रस मज अचनस पे योनि बदलावनस सूद कुन विज नाव बदलवित नो नामकरण तुवान करने। तिथे पट मा बदलोक में कोशुर बट बदल कोशुर माइग्रेंट। नावी अगर बदलावन ओस, तेले ओसुस न कोशुर माइग्रेंट, बल्कि कोशुर डिस्प्लेस्ड या कोशुर अपरूटेड नाव दिन। मगर अमे नाव सबमा पे है सरकारस अमिस बेसहार बट सिंध बहबूदी खतर मोट हना डेज त्रावन, तमि खोत अफसोसनाक। अमि सत मा वाथे सेकुलरिज्म जख
तो दुश्मन हपारि तो अपारि मा गया नाराज। अफसोस अफसोस 30 वरी गई वुनि कत्या गसन तित पता मगर सरकार वुनि ति मे कोशुर माइग्रेंट मानान। यह त्रासदी कमिस वनो पनुन हाल। मेरा ये कहने का मतलब है कि कश्मीर एक इंपॉर्टेंट कोट है, प्रोवर्ब है कि नाम में क्या रखा है, काम देखो यारो। ये फिल्मी डायलॉग भी बना है। नाम की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, काम का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन अगर नाम ही ऐसा दिया जाएगा जिससे आपकी काम का डायरेक्शन ही बदल जाए तो वहां पर हमें सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो मैं कश्मीरी पंडित था, एक रेस्पेक्टेबल नाम था पूरे वर्ल्ड में। मेरा नाम आज मुझे शायद कश्मीरी पंडित से नहीं जानते, मुझे कश्मीरी माइग्रेंट से नाम जानते हैं। ये कश्मीरी माइग्रेंट मुझे नाम दिया सरकार ने। ऐसे कि माइग्रेंट माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जी, वो खुशी से अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। मैं तो ना अपनी मर्जी से आया, ना मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूं। जा सका। ये ऐसी बात है, जब हम हिंदू समाज में कहीं हम किसी को दत्तक पुत्र देते हैं तो कहीं पर अगर उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होगा तो उसको दूसरे कुल में, दूसरी गोत्र में आने के बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नया होता है और कभी कभी नाम भी चेंज करते हैं, नया नामकरण भी कर सकते हैं। आज के जमाने में नहीं होगा क्योंकि आज तो आधार का युग है। बिल्कुल, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर मुझे नया नामकरण ही करना था तो मुझे कश्मीरी माइग्रेंट नहीं कहना था, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड कहना था, कश्मीरी अपरूटेड कहना था। उससे सरकार को मुझे सहारा देने के लिए, मुझे रिहेबिलिटेट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो सरकार जानती है, जो कि अब सभी लोगों को पता है। क्या इससे सेक्युलरिज्म को कोई नुकसान पहुंचता? क्या इससे जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने हमें निकाला था, क्या वो नाराज हो जाते अगर मुझे कश्मीरी डिस्प्लेस्ड कहते? मैं तो यहां पर इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन की बात भी नहीं करता हूं। मैं यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर में क्या है क्या नहीं उसकी, लेकिन नाम मुझे ऐसा दिया जाना चाहिए था जो कि सच्चाई के साथ मेल खाता है। मैं आपको इसमें तो कम से कम बन जाता। अपरूटेड के वर्ड के बारे में बताऊंगा कि अपरूटेड की अगर हम उसका संज्ञान लेंगे तो बहुत इफेक्ट है। हमारी कम्युनिटी का, हमारा ही एक रिलेटिव इंडिया में ही कहीं गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरव्यू के देने के लिए गया। उसने जब अपना पूरा ये 92-93 उसने जब अपना पूरा विवरण दे दिया तो उन्होंने कहा कि आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है या आपकी और कोई कंडीशन क्या है जिसकी वजह से आपको हम जॉब दे देंगे। बाकी भी हमारे कैंडिडेट्स है। उसने कहा आई एम ए अपरूटेड कश्मीरी। ये वर्ड सुनकर ही जो आगे इंटरव्यूअर था उसने कहा यू आर सिलेक्टेड, क्योंकि वो समझ गया कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए वर्ड्स को मुझे क्यों नाम दिया गया है ये समझने की जरूरत है। जी। अब जब हम माइग्रेंट और डिस्प्लेस्ड पे बात करेंगे, और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका कि मैं वर्णन करना चाहता हूं, जिससे कि बहुत फर्क पड़ता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क पड़ता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग में असर पड़ता है, सेंस ऑफ डोमिनेंस में, सेंस ऑफ डिनायल में असर पड़ता है। आप देख सकते हो कि हमारे भारतवर्ष में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। क्यों? क्योंकि राजपथ कॉलोनियल लेगेसी का बात कर रहा था, एक राजा की बात कर रहा था। कर्तव्य पथ हमें ये फीलिंग देता है कि हमें कर्तव्य निभाना है, नहीं तो इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपका, जैसे आपने राजपथ की बात बताई, मैं ये बात करना चाहता हूं कि अभी जो
राजभवन जितने भी ऑल ओवर इंडिया है उनका भी नाम जो है लोक भवन कर दिया गया इसी वजह से, ताकि ये जी बिल्कुल, ताकि लोगों को जो है डायरेक्टली ये वो पुराना जो हमारा टैग लगा हुआ था जो अंग्रेजों के जमाने से जो है राजवाड़ों का या कॉलोनियल जैसे आपने बताया, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। जी हो रही है, यही मैं कह रहा हूं। बात तो वही है ना, भवन जहां पर हमारे गवर्नर बैठते वो तो वही जगह है ना, लेकिन एक फीलिंग आ जाती है शायद जिसको, एक तो जिनको वहां पे जाना है उनको भी फीलिंग आ जाती है, दूसरा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसलिए नाम चेंज करने से असर पड़ सकता है। वही मैं कहना चाहता हूं कि नाम से भी असर पड़ता है काम का डायरेक्शन चेंज होने में। इसी तरह से हम अगर यहाँ की बात करेंगे, अपने एक चीज और ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि बीच में बातें कुछ आ रही हैं, आपको ध्यान में बताना चाहता हूं कि इसी बात पे जो हम माइग्रेंट की जो बात हम कर रहे हैं, जबकि हम माइग्रेंट्स नहीं है, वो यार इंटरनली डिस्प्लेस्ड और इंटरनली रिफ्यूजीज आप कहिए, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश और अपने धर्म के लिए किया है, त्याग किया है करोड़ों की प्रॉपर्टीज, लेकिन अपना रिलीजन चेंज हम भी कर सकते थे, अपना ऐशो आराम कर सकते हैं, अपना रिलीजन चेंज करके हम तो एंजॉय कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने यही कहा था जब कश्मीरियों की बात रही उठी पिछले सत्र में जब मोदी सरकार थी, तो उन्होंने बोला था कि जो ये माइग्रेंट जब बिहारी उधर इधर जाते हैं, ये भी हैं जहां मर्जी है जाएं, इनको किसने रोका कश्मीर जाने से। जैसे दुनिया आती है, क्या बिहारी जम्मू में नहीं आते हैं क्या, या क्या मराठीज बंगाल में नहीं जाते हैं। तो आप समझिए कि कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी भट्टास की जो आपने अभी बात बताई, उनकी स्टोरी ऐसी है कि उनको ये अब गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये पीड़ित समाज है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने धर्म और अपने देश के लिए अपना सब सर्वस्व त्याग करके अपनी जाने तक दे दी, अपनी बेटियां आरे तक कटवाई गई, हमारे सब जो है लीडरशिप उनको खत्म किया गया। तो अब ये बातें हो रही हैं कि जी जहां मर्जी है जाएं, जब जहां मर्जी ना जाएं। जी प्लीज कंटिन्यू। ये तो हमारे वो लीडर्स हैं जो कि पार्लियामेंट में हमारी पॉलिसीज बनाते हैं। मुझे इसी से याद आया कि जब माइग्रेशन हुई थी, खुद नहीं सुना लेकिन कई जिन्होंने सुना है उन्होंने कहा कि जब कहा था कि कश्मीर में ऐसे हो रहा है, कश्मीर किसी ने कहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वैष्णो देवी तो इतने यात्री जा रहे हैं तो उधर तो कुछ नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग की फर्क है, ये समझने की फर्क है कि हम तो यहाँ पे अपनी मर्जी से, माइग्रेंट का वो तो हम एंड में बताएंगे, अपनी मर्जी से नहीं आए। जी जैसे कि आपने बताया रिलीजन चेंज करने की बात छोड़ो, if we had joined the bandwagon of that movement, फिर भी दूसरी बात होती। मैंने पहले उस एपिसोड में we saved the day for India, it changed the complex of the freedom movement that was named as, and people learned that it was not a freedom movement, it was communal movement. yes. अब हमें अपने जम्मू कश्मीर में आएंगे। केएस, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, रेडियो कश्मीर जम्मू, पीओके, ये वर्ड्स एक, शायद वो एरिया में भी कम होगा उन दिनों, पॉपुलेशन इस वक्त का मैं नहीं बता सकता, पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन क्या था, एक फीलिंग ऑफ डोमिनेंस। हमारे साथ एक वर्ड, वो तो यहां पे हमें माइग्रेंट्स में कहीं यूज हुआ था, उस वक्त मैं करूंगा, एडजंक्ट होता है, ADJUNCT, हो जाए किसी इंपॉर्टेंट चीज के अनइम्पॉर्टेंटली अटैच करना। जैसे कि ये क्या, जम्मू, उसके साथ एक अनइम्पॉर्टेंट थिंग था, उसको अटैच किया गया। अब जब JKAS आ गया, ऑल इंडिया रेडियो बन गया, तो एक फीलिंग उत्पन्न हो गई। इससे हमें समझना चाहिए कि नाम से भी फर्क पड़ता है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नाम से भी फर्क पड़ता है। ये तो मैंने कहा नाम से सिंपल चीजें,
कैसे फीलिंग चेंज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर नाम चेंज करने से क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा. Sometimes some things are named to wriggle out of responsibility or to hoodwink populace even globally. कहीं पर ऐसे नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, जैसे हमारा माइग्रेंट के साथ डिस्प्लेस्ड अगर नाम करते तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती गवर्नमेंट को हमारा संज्ञान लेने के लिए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इसी तरह से मुझे शायद 2001 में, मुझे पूरा याद नहीं होगा, जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ. जी 2001. तो इंडिया ने नाम दिया अटैक ऑन डेमोक्रेसी. हम कहीं आपस में बैठे हुए थे, उसमें कुछ बुद्धिजीवी भी थे, पॉलिटिकल थिंकर्स भी थे, तो डिस्कशन चला. मैंने कहा इन्होंने, ये तो हमारी कैपिटल पे अटैक हुआ, हमारे पावर सेंटर पे अटैक हुआ, हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन कौन है, पार्लियामेंट, जो सबको पता है. तो इन्होंने क्यों नहीं कहा कि अटैक ऑन नेशन. तो वहां पर एक पॉलिटिकल थिंकर उठा, कहा कि अगर इन्होंने नाम दिया होता अटैक ऑन नेशन, then the government was under obligation to reply back. उससे बचने के लिए इन्होंने अटैक ऑन डेमोक्रेसी दे दिया, क्योंकि उससे उनकी, आपको अगर याद होगा, उन दिनों ही वाजपेयी जी सरकार में थे, वाजपेयी जी थे. तो उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की कार्रवाई, प्रतिशोध हो गया लगभग रिवेंज लेना भी चाहिए था, लेकिन इस पे बवाल उठ गया. डिक्शनरियां ढूंढी गई कि प्रतिशोध को हम कैसे वर्ड दे देंगे, कैलिब्रेटेड एक्शन नाम दिया गया. तो समय ऐसा था सतीश जी के, बहुत सारे कोलिजन्स का दौर चल रहा था, तो डिसीजंस गवर्नमेंट खुद नहीं ले पाती थी, वो दूसरे की टांगों पे अटकी हुई थी, कुछ बोलते तो टांगे उधर इधर हिल जाती थी, प्रॉब्लम्स हो जाती थी. लेकिन जो अभी 2014 में जो मैंडेट मिला है, आपने देखा होगा कि किस तरह से नैरेटिव ही चेंज हुआ है. अब जिस हिसाब से पहले उड़ी में इन्होंने पंगा किया था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी पहलगाम में, या उससे पहले इन्होंने पुलवामा में अटैक जो किया था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ की जो गाड़ियां उड़ाई थी. तो इस टाइम जो वो दम है हमारी जो हुकूमत है, इस टाइम वो वाला जमाना नहीं रहा. लेकिन यही है कि हमें ऐसी सरकार को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को भी, क्योंकि पूरी तरह से जितने वो अपने पावर में खड़ी हैं तभी जाके ये डिसीजंस ले पाते हैं. जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए. हमें तो देखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी जिसका नेशनल पर्सपेक्टिव होगा कि हमारा नेशन बिल्डिंग कैसे होगी. वो तो हम मानते हैं, लेकिन हमें मानना चाहिए एज माइग्रेंट जो नाम दिया गया, अभी हम नेग्लेक्ट ही है. इन सालों में भी हमारा नेग्लेक्ट ही रहा है. आप खुद भी जानते होंगे कि अभी रिसेंटली किसी मिनिस्टर ने कहा कि उसने पूरा श्रेय अपने आप को देने की कोशिश की, जो पहले, जो कि उसके दौर में हुआ भी नहीं था, उसका भी श्रेय लेने की जरूरत थी. आपको भी पता, मुझे भी पता है. जी. लेकिन उसके साथ नेशनलिज्म को, दिवस में हमने ये देखा, नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करने के साथ हमें जो नेशनलिज्म के और हिंदुइज्म के प्रोटेक्ट करने के लिए जो विक्टिम बने हैं, उनको भी सहारे की जरूरत है. जी उनका भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि हाउ वी कैन रिहेबिलिटेट देम, हाउ वी कैन इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशंस. सतीश जी जैसे आपने अभी ये बातें बताई है, खासतौर पर जो हमें जो ठप्पा लगा है एज ए माइग्रेंट, जबकि हम माइग्रेंट्स नहीं है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि, क्योंकि अभी हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट है, हितैषी है, बहुत ही, जैसा आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इन 11 सालों में, 12 सालों में, तो आपका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए, जिस वजह से जो ये समाज पिछले 36 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक किस्म से अब आस ही उनने छोड़ी है कि हमारे लिए कुछ
होगा या क्या हम अपने घर वापस जा सकते हैं, अपने मातृभूमि कश्मीर में वापस जा सकते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? विजय जी, पहले अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, जो कि हम क्लेम कर रहे हैं नॉर्मलसी नहीं है। नॉर्मलसी की डेफिनेशन और कुछ होनी चाहिए जी। मुझे याद है 90s में जब कहा था कि कॉर्नर स्टोन ऑफ नॉर्मलसी इज रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इट वाज सेड बाय वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बीजेपी। लेकिन पंडित तो वहीं है, लेकिन नॉर्मलसी की क्लेम हो रही है, नॉर्मलसी नहीं है। आप देख रहे हो कि जम्मू में इतने कुछ समय से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टेररिस्ट दिख नहीं रहे तो वो हम नहीं, क्योंकि वी आर नॉट डिफेंस एक्सपर्ट्स, स्ट्रेटजीज हमारे पास नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बने जहां पर कश्मीरी पंडित को इवन इन ए सिक्योर्ड एरिया ऐसे रिहेबिलिटेट किया जाए जहां कि वो अपने धर्म की रक्षा कर सके और अपने फूले फले, वो मैं और किसी दिन उसको इसमें कश्मीरी में विवरण दे दूंगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जिसको उखाड़ा गया है, इसको वहां पर फिर लगाना और उसको गारंटी होनी चाहिए कि उसको शाखें फैलाने का मौका मिले, उसको ये डर ना रहे कि कब मुझे यहां से उखाड़ा जाए, उसकी ओर संज्ञा देना। ये तो अभी 2 साल 4 साल 5 साल में हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिससे ऐसा माहौल बने, लेकिन टिल दैट कुछ ऐसा कंक्रीट पॉलिसी बननी चाहिए कि इनकी सर्वाइवल हो, इनकी लिविंग कंडीशंस अपलिफ्टमेंट हो जाए, इनकी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है, कुछ सेक्शन तो हमारा ये हम मानते हैं, वो हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे, दे हैव prospered economically, but a large section is that who is in distress even today, उनको भी संभालने की जरूरत है। तो वो चीजें अभी यहां पर मुझे याद है जब यहां पर कुछ बताया गया था तो यहां के इंप्रूवमेंट्स की बात हो रही थी, तो किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये प्रीमियम फॉर नो रिटर्न, यानी आप प्रीमियम दे रहे हो इनको ताकि वहां न जाए, हो गया उसका मतलब हो गया कि इनकी लिविंग कंडीशन को इनको दबा कर रखो तब ये वापस जाएंगे, इनको कोई भी यहां पर यानी इनका अपलिफ्टमेंट यहां नहीं होना चाहिए। ये सोच है कई पॉलिटिशियंस की, तो इस सोच को बदलने की जरूरत है कि अगर हम इवन इन एग्जाइल वी शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन प्रोग्रेस। बाकी हमारा दिल तो सभी कश्मीरियों का वहां ही है, हर एक कश्मीरी वापस जाना चाहता है, जो कश्मीरी पंडित बिल्कुल जाना चाहता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम उसको उस हालत में बना कर रखें कि जिस हालत में वो बेचार भी लाचार भी, जैसे एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो कश्मीर में दिया गया, वो क्या, दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। क्या ये वही हमारा फिजिकल डिस्ट्रेस, सोशल डिस्ट्रेस इस लेवल तक चाहते हैं कि ये फिर कहे कि जैसा माहौल वहां पर है हम उसी में रहने के लिए तैयार है? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी लिविंग कंडीशंस का उदार होना चाहिए। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि जो हमने मिलिटेंट और टेररिस्ट में बात है, हर एक किस वजह से मिलिटेंट कोई वो किसके साथ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस फोर्सेस के साथ, वो आर आर्म्ड पीपल, उनके अगेंस्ट ऑन ए गिवन इशू, पॉलिटिकल इशू होना चाहिए। लेकिन टेररिस्ट, हिज वायलेंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, हिज ऑब्जेक्टिव टू हरास द कॉमन पीपल। जब मुझे माइग्रेंट नाम दिया गया, ये एक मैसेज दी गई
throughout the world as if we have left the valley on our own. जी इसी तरह से जब जिनको टेररिस्ट नाम दिया जाना चाहता उनको मिलिटेंट नाम दिया गया, जैसे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। लेकिन विक्टिम्स कौन बने? निहत्थे even of the majority community who didn't fall in the line. इन चीजों का देखना चाहिए। तो जो हमें जो आज का सब्जेक्ट है, हम जो हैं हम माइग्रेंट नहीं है, डिस्प्लेस्ड है। माइग्रेंट वो होता है who leaves his place on his own will voluntarily for better avenues, for work or for comfort. जी इनमें से तो कोई चीज नहीं है हमारे साथ। वही qualified to be called displaced, if even not internationally displaced, which is perhaps India is signatory to that. जी But displaced is one who is thrown out or who leaves his place because of violence, because of disasters, and we are those people. So government should take it in notes that even today they must wake up to change nomenclature of us. बिल्कुल आपने सही कहा अंत में कि नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज होना चाहिए। एज ए माइग्रेंट जो है उससे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन या उनको इंटरनली रिफ्यूजी जो भी उनको वर्ड लगे, जो रियलिटी है वो करना चाहिए। तो आज का बहुत अच्छा जो टॉपिक सतीश जी आपने लाया और जिसपे बात काफी समय से लोग करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है और हमें वही जैसे आपने बताया कि माइग्रेटरी बर्ड जो है वो हमें समझती है। तो सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सतीश जी ने आज ये बातें बताई हैं इस पर जरूर अपना कमेंट हमें करें, आपकी क्या राय है वो जरूर हमें बताएं और साथ ही हमारी इस चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप फेसबुक पे देखते हैं फॉलो करना हमें ना भूलें और अपने विचार जरूर हमारे साथ रखें। तो सतीश जी आज के लिए मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक हमारा क्लोज हो गया है। यही है, अगर वो नाम भी नहीं बदलेंगे लेकिन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में चेंज लाए जिससे कि हमें पता चले कि वी आर नॉट अबंडेंट, नेशन हैज नॉट अबंडेंट, नेशन इज रेडी टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।